नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश किसी जमाने में शांति का टापू कहलाता था। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बाकी के तमाम राज्यों से बेहतर मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश अपराधियों और समाज विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया है। बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों और देहात तक जंगल राज कायम हो गया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, अब उनका कहर पुलिस पर भी टूटने लगा है। और तो और काला कोट पहनकर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाले वकील भी पुलिस को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इन परिस्थितियों में जिस पुलिस के पास लोगों की हिफाजत का जिम्मा है, वो खुद अपनी हिफाजत के लिए गुहार लगा रही है। मध्य प्रदेश की पुलिस पनाह मांग रही है, क्योंकि उसके ऊपर समाज के अपराधी तत्वों का, समाज विरोधी तत्वों का डंडा चल रहा है। उनका कहर पुलिस पर टूट रहा है। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में जितनी वारदातें हुई हैं, वे इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि समाज में, अपराधियों में, समाज विरोधी तत्वों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस अपने लिए न्याय मांग रही है। पिछले दिनों हुई घटनाओं के बारे में आपको बताएं उससे पहले एक पुलिस अधिकारी का वीडियो आपको दिखाते हैं। छतरपुर जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार दुबे, पहले इनकी व्यथा सुन लीजिए, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस का क्या हाल है। आइए सुनिए अवधेश कुमार दुबे क्या कह रहे हैं। खासकर मैं विभाग में हूं तो पुलिस से संबंधित खबरों की बात कर रहा हूं, तो आज मन बड़ा व्यथित है। मतलब वो खबरें देखकर तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की, मऊगंज जिले की है, जहां पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, यूं कहें हत्या हो गई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी रैंक पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत गंभीर उनको चोटें आई हैं, सुनते हैं हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में हुई है। इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहां भी पुलिस के साथ खासी झूमा झटकी और उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहां भी कुछ मंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है मौके पर उसके पहुंचने के बाद झूमा झटकी हुई है और कुछ चोटें वगैरह भी आई है। इन 3 घटनाओं में एक समान चीज ये देखी गई है, या मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी, कि ये सारी की सारी घटनाएं जो पुलिस के विरुद्ध हुई हैं, इसमें सब में कोई ना कोई किसी बेस पर एक कम्युनिटी थी। प्रोफेशनल तौर पर देखें तो प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटी थी। इंदौर की घटना में सारे हमारे वकील साथी थे। मऊगंज में देखें तो हमारे आदिवासी भाई लोगों की कम्युनिटी थी। जहां भी कह लें कि एक कम्युनिटी की जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाए जाने के बाद हिंसा हुई। और बात यह नहीं कि हिंसा हुई है, संवैधानिक अधिकार है सभी के, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है। और पुलिस तो खैर खुले मंच पर होती है, तो पुलिस के साथ माहौल में अराजकता पैदा करना, और मैं क्या ही बोलूं, कि एक हमारे एएसआई साहब की हत्या कर दी गई, तहसीलदार साहब, टीआई साहब गंभीर रूप से घायल, और भी कई पुलिस कर्मियों को चोटें। ये बात ये नहीं है कि ये घटना, कई लोग बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी के साथ होती तो क्या होती। सामान्य आदमी के साथ हो जाना और उसके साथ होना जो सामान्य आदमी की रक्षा के लिए नियुक्त है, या जो सेवा इसी चीज की दे रहा है कि उसको सामान्य आदमी के अधिकारों की और सामान्य आदमी की रक्षा करनी है।
मन इतना व्यथित है कि मैं एक ऐसे विभाग से हूं कि हम कभी भी भीड़ नहीं बना सकते। वरना जैसे आपने एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला कि फलाना एकता जिंदाबाद, फलाना वो जिंदाबाद, हम नहीं कह सकते कभी कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मतलब क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहेंगे मध्य प्रदेश पुलिस? और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूं, मतलब मैं, हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपए के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूं यहाँ की, मैं क्यों बोलूं, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूं, तो इन सब चीजों से मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है अभी। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल मैंने सेना में सेवा दी है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूँ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो खैर क्या ही पड़ेगा, मुझे इस चीज की चिंता। तो इंस्पेक्टर अवधेश दुबे की इस व्यथा को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश की पुलिस इस वक्त कितने दबाव में है, अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है। अवधेश दुबे साफ कह रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पर चीता या बाज लिखे होने से काम नहीं चलता। हमारे पंजे छीन लिए गए हैं, हमें झपटने की इजाजत नहीं है। वे अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पुलिस के ऊपर जितने हमले हुए हैं उसी का नतीजा है कि सोमवार को मध्य प्रदेश की पुलिस ने 50,000 पुलिस कर्मियों ने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पर ब्लैक होल बनाकर छोड़ दिया था, यानी एक काला धब्बा जो अंधेरे का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोमवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अपने अपने प्रोफाइल्स पर ब्लैक होल छोड़कर यह बता दिया कि उनका जीवन अंधेरे में है, उन्हें न्याय की दरकार है। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों ने अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के हैंडल्स पर यह ब्लैक होल बनाया था। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई, इसे जानने के लिए पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं को जानना जरूरी है। सबसे बड़ी घटना हुई है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में। होली के दिन वहां पर आदिवासी समुदाय ने एक युवक को बंधक बनाकर रख लिया था। शाहपुर थाना क्षेत्र में गडरा गांव है, वहां के आदिवासियों ने राजुल उर्फ रज्जन उर्फ सनी दुबे नाम के एक युवक को बंधक बना लिया। गांव के लोगों का आरोप था कि इस युवक की गाड़ी से गांव के एक आदिवासी युवक की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। यद्यपि पुलिस ने इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना के रूप में दर्ज कर रखा है। इस युवक को, सनी दुबे नाम के इस युवक को आदिवासियों ने जब बंधक बना लिया तो उसके पिता उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर रवाना हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस गांव के लोगों ने बंधक बनाए गए सनी दुबे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल इस गांव के मौके पर पहुंचा। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस बल को घेर लिया। गांव वालों के हमले में एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, यानी भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर और अतिरिक्त बल भेजा गया, लेकिन यह भीड़ काबू में नहीं आई। इस भीड़ ने एक तहसीलदार, एक एसडीओपी, एक सब इंस्पेक्टर और तमाम पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। एक तरह से बहुत देर तक इन्हें बंधक बनाकर रखा। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। आखिर में पुलिस को फायरिंग करना पड़ी, तब जाकर हालात काबू में आए। इस बड़ी वारदात के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी की मौत से पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार भी हिल गई।
बाद में डीजीपी मध्य प्रदेश कैलाश मकवाना भी मौके पर पहुंचे। मृतक एएसआई रामचरण गौतम को राज्य सरकार ने शहीद का दर्जा दिया। उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए और उनके बेटे को पुलिस में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद से उस गांव के तमाम लोगों की घेराबंदी और गिरफ्तारी का क्रम जारी है, लेकिन पुलिस विभाग ने अपने एक जिम्मेदार अधिकारी एएसआई रामचरण गौतम को खो दिया है। पुलिस पर हमले की दूसरी वारदात हुई इंदौर महानगर में। इंदौर में होली के दिन परदेसीपुरा इलाके में राजू उर्फ कल्लू गौड़ और एक वकील अरविंद जैन के बीच विवाद हो गया। विवाद हुआ रंग डालने को लेकर। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, दोनों के बीच मारपीट हुई। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर पुलिस के कुछ कर्मचारी पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हो गया। वकील अरविंद जैन और उनके 2 बेटों ने पुलिस के साथ झगड़ा किया। इसमें वकील अरविंद जैन का आरोप है कि उनके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने वकील अरविंद जैन और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे से नाराज वकीलों ने तुकोगंज थाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इंदौर के तमाम सारे वकील पहले तुकोगंज थाना फिर हाईकोर्ट रोड पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सड़क रोककर चक्का जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी वकील सड़क पर आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। चक्का जाम खुलवाने के लिए तुकोगंज थाने के टीआई जितेंद्र यादव सदल बल मौके पर पहुंचे। यहां पर उनका वकीलों से विवाद हो गया। वकीलों का आरोप था कि टीआई जितेंद्र यादव शराब पीकर मौके पर आए हैं और उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो पूरे देश ने देखा है। वकीलों ने टीआई जितेंद्र यादव को सड़क पर दौड़ा दिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि खुद पर हुए इस हमले से टीआई जितेंद्र यादव बेहोश हो गए। उसके बाद यह तनाव बढ़ता रहा। बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तब वकीलों को शांत किया जा सका। इंदौर की पुलिस ने 200 से ज्यादा वकीलों के खिलाफ शांति भंग करने, लोगों को रोकने टोकने, मारपीट करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस झगड़े में वकीलों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने वकील अरविंद जैन और उनके बेटों के साथ बेवजह मारपीट की। इन वकीलों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है। वकीलों की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मी अपने साथियों के सस्पेंशन से भी नाराज और दुखी हैं। इन 2 बड़ी घटनाओं के अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना में भी होली के दिन और उसके बाद पुलिस पर हमले की घटनाएं हुई हैं। ग्वालियर में कंपू थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी रुद्र पाठक और सिपाही कृष्ण कुमार के साथ शराबियों ने मारपीट की। ग्वालियर में ही विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी चौराहे पर सिपाही जितेंद्र कटियार के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। सिपाही का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो आने जाने वाली गाड़ियों के कागजात चेक कर रहा था। इस तरह की तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई हैं, जब असामाजिक तत्वों का कहर वर्दीधारी पुलिस पर टूटा है। और उसके बाद ये नौबत आई कि एक सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार दुबे ने वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री और सरकार से न्याय मांगा है। पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस इस वक्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आवाज उठाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे जंगल राज का नाम दिया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में असामाजिक तत्वों की राजधानी बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आइए सुनिए डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं।
मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहां कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। इन वारदातों के अलावा मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से लगातार सरकारी कर्मचारियों पर, पुलिस पर हमले की घटनाएं हो रही हैं। लोक सेवकों पर यानी सरकारी कर्मचारियों पर हमले की घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बिहार आता है। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर हमले की 62 घटनाएं दर्ज की गई हैं और अब इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश में पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, उसमें आम आदमी की क्या दशा होगी। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस के आला अफसर किस तरह इन अपराधियों पर, समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाते हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम है और पुलिस पनाह मांग रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।